अब हम शुरू करने वाले हैं न्यूमेरिकल सेक्शन। न्यूमेरिकल सेक्शन शुरू करने से पहले हम आपको फिर वही बात बताना चाहेंगे कि जब आप न्यूमेरिकल करना शुरू करते हैं फिजिक्स के अंदर, तो उस पॉइंट में आपके पास सबसे पहले उन 4 बातों को पता होना चाहिए जो हम बार बार आपको बोल रहे हैं और आपकी मसल मेमोरी में फीड करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब तक हमारे यहाँ प्लेटफॉर्म पे आप रहने वाले हैं, आपको फिजिक्स में ये बातें बार हर वीडियो हर लेक्चर में सुनने को देखने को मिलेंगी। तो इसलिए इनकी हैबिट डाल लो। अगर राजन सर की क्लास ले रहे हो तो आपको ये 4 बातें 5 बातें हमेशा बताई जाएंगी जो आपको चैंपियन बनाएंगी। और हमें आपको टॉपर बनाना है, ना कि आपको एक क्रैमिंग स्टूडेंट। रट्टाफिकेशन के लिए तो दुनिया पड़ी हुई है, आप और जगह जाकर के पढ़ सकते हो। यहाँ पर आपको 4 बातें क्या करनी है अगर आपको फिजिक्स मास्टर बनना है। पहले नंबर पे आपके पास होनी चाहिए फिजिक्स की थ्योरी। दूसरे नंबर पे आपके पास होना चाहिए उनसे रिलेटेड लॉज। तीसरे नंबर पे आपके पास होने चाहिए सभी प्रिंसिपल्स कॉन्सेप्ट वाइज। एंड 4th नंबर पे होना चाहिए लॉजिक एंड मैथमेटिकली प्रूफ, जिसको कहते हैं डेरिवेशन। और जब ये चारों चीजें आपके पास हो जाती हैं तो 5वें नंबर पे आपको गिफ्ट मिलता है, वो गिफ्ट जिसमें सभी बच्चे परेशान रहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये वो सॉफ्टवेयर है जो बिना इन टूल के चल ही नहीं पाएगा। एप्लीकेशन सुनते हैं ना, ऐप बोलते हो आप जिसको, ये वो ऐप है जिसमें आपको इन चारों टूल की जरूरत पड़ने वाली है। ये वो 4 फीचर हैं जो आपके ऐप को बहुत ही सुंदर और शानदार, टिकाऊ, मजबूत और आपको रिजल्ट ओरिएंटेड बनाने के लिए यूज होते हैं। दैट इज एप्लीकेशन। तो 5वें नंबर पे एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन की स्टोरेज में ये 4 फीचर होने ही चाहिए। आप इसको इस तरीके से समझेंगे। क्लियर हो गया? अब आपका एप्लीकेशन तैयार है। अब आप आ जाओ न्यूमेरिकल पे। न्यूमेरिकल की अब करेंगे सवारी बहुत अच्छे से। सवारी 3 तरीके से करेंगे। पहले नंबर पे चलेंगे पैदल, फिर चलेंगे साइकिल पे, फिर चलेंगे घोड़ा गाड़ी पर, यानी कि BMW, एंडेवर्स, रोल्स रॉयस, और फिर उड़ेंगे फ्लाइट में। तो हमारे टोटल 4 सेक्शन होने वाले हैं न्यूमेरिकल के, और हमें इसी तरीके से न्यूमेरिकल करने चाहिए। पहले पैदल चलो, फिर उसके बाद में साइकिल पर चलो, फिर मजा लो गाड़ी का, फिर मजा लो हवाई जहाज का। तो यानी कि यूरो टू जेनिथ, 0 से हीरो बनना है। आप टॉप पे हीरो बनने की कोशिश मत करना। फ्लाइट में जाओगे तो पेट में दुख दुख होने लगेगी पहली ही बार में, और हो सकता है फ्लाइट में उल्टी भी कर दो, क्योंकि कभी आप गाड़ी में तो बैठे ही नहीं थे और सीधा फ्लाइट में बैठ गए, तो आपको एडमिट कर लेंगे वो लोग। और हो सकता है अगले उस पर उतार भी दें कि भैया इसकी तो तबीयत खराब है, इसको निकालो यहाँ से बाहर। तो हमारा समझाने का इस सारे पॉइंट ऑफ व्यू से यही है कि आपके पास स्टेप बाय स्टेप आपको पता होना चाहिए कि हमें चलना कैसे है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्यों चलना तो सबको होता है, जीतना तो सबको है, हारने के लिए कौन आया यहाँ पर ये क्लियर होना चाहिए कि भाई क्यों। जिसका वाई क्लियर है उसके व्हाट और हाउ अपने आप क्लियर है, ऐसा हम मानते हैं। जिसको अपना वाई क्लियर नहीं है उसके ना तो व्हाट का पता है ना उसके हाउ का पता है। हाँ, बस वो समय जरूर काट रहा है। तो आपको इस चीज पे फोकस करना है बेटा। फिजिक्स स्टडी ऑफ नेचर, जो आपके आसपास लोग हैं, आपके आसपास चीजें हैं, आपके आसपास बिहेवियर है, वही फिजिक्स है। ये तो किताबी ज्ञान है सब, वो आपको समझना है। उसी से ही आप टॉपर बनोगे, उसी से रैंकर बनोगे, उसी से ही अच्छे इंजीनियर बनोगे, उसी से ही अच्छे डॉक्टर बनोगे, उसी से अच्छे सिटीजन बनोगे, और उसी से अच्छे इंडियन बनोगे। तो आपको इस चीज पर फोकस करना है कि आपको कॉन्सेप्ट क्या दिए जा रहे हैं, आप किस तरीके से ग्रूम कर सकते हो। अब मैं आता हूं मुद्दे की बात पे, क्योंकि ये मोटिवेशन हमारा टॉपिक नहीं हुआ करता। हम फिजिक्स के टीचर हैं, बट हम स्टडी ऑफ नेचर कर रहे हैं, तो हमारे ब्लड में है आपको मोटिवेट करके डिसिप्लिन्ड बनाना। मोटिवेशन टेम्परेरी होता है, डिसिप्लिन
परमानेंट होता है। ये उसी हार्ड डिस्क की तरह है जो ब्रेक नहीं होगी, आपके डाटा को हमेशा सिक्योर करेगी। अगर क्रैक भी हो गई, कहीं कुछ भी हो गया, तब भी रिकवरी पॉसिबल है। अगर हार्ड डिस्क में सेव नहीं है तो रिकवरी पॉसिबल शायद ही हो पाए। तो हम टीचर्स वो हार्ड डिस्क की तरह ट्रीट करते हैं। मोटिवेशन से लेकर के आपको डिसिप्लिन तक लाना होता है, ये हमारा फर्स्ट जॉब होता है। एजुकेशन तो हम आपको गिफ्ट दे रहे हैं, टॉपिंग, कि बेटा ले लो चलो। बर्गर के ऊपर एक एक्स्ट्रा टिक्की रख के दे देते हैं, है ना, पिज्जा के ऊपर एक्स्ट्रा चीज लगा करके दे देते हैं। ये है सब्जेक्ट। असलियत में हमारा काम आपको मोटिवेट टू डिसिप्लिन बनाना है। असली टीचर का काम तो यही है। बाकी सब्जेक्टिव टीचर जो कर रहे हैं वो बेस्ट कर रहे हैं अपने टाइम में, अपने समय में और अपने सब्जेक्ट में। अब आते हैं न्यूमेरिकल कैसे निकाले, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कैसे निकाले का मतलब यहाँ पर ये है कि राजन सर अब ये बताने वाले हैं न्यूमेरिकल इजी कैसे तरीके से निकालें। पढ़ते ही समझ में तो आता ही नहीं है, निकलेगा कहां से? जब तक क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा तो राजन सर निकालें क्या? बस आज इसी का ट्रीटमेंट हम आपको देने वाले हैं, और ऐसा ट्रीटमेंट देने वाले हैं आपको लगेगा कि फिजिक्स अगर अकाउंट के बच्चे को भी पढ़ा दी राजन सर ने तो भैया वो भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल करना शुरू कर देगा। ये हमारा ओपन चैलेंज है इस लेक्चर के थ्रू। पहला न्यूमेरिकल लेक्चर है, तो बहुत धीमी गति से, बहुत प्यार से चीजों को समझेंगे और एक एक चीज को एक्वायर करने की कोशिश करेंगे कि ये बंदा कहना क्या चाह रहा है, आखिर ये चाहता क्या है। भाई इस चीज को फील करना है कि ये बंदा चाहता क्या है हमसे, बस वो आपको मुझे देना है, बाकी तो सब कुछ हम आपको अपने आप दे देंगे। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। न्यूमेरिकल में जब भी आप आ रहे हैं, क्वेश्चन को पहले ही गुरु मंत्र समझ लो। न्यूमेरिकल करने के क्वेश्चन को, एकेडमिक की बात चल रही है यहाँ पर, सीबीएसई लेवल, 11th 12th 9th 8th 6th 10th कोई भी क्लास हो, नर्सरी से लेकर के और 12th क्लास तक, अगर एकेडमिक सेक्शन में आप हैं और आपको मैथ के क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन, अकाउंट के क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन करने में दिक्कत आ रही है, क्वेश्चन यहाँ पर एप्लीकेशन है, अप्लाई ऐप करने में आपको दिक्कत आ रही है, तो हम आपको बिल्कुल क्लियर कर देना चाहते हैं। जो फॉर्मेट आप आपको देने जा रहे हैं उसको आप अगर अप्लाई करेंगे तो हम गारंटी दे सकते हैं, इतनी बड़ी गारंटी दे सकते हैं कि न्यूमेरिकल तो आपसे रुकेगा नहीं, बिल्कुल भी। क्या करना होता है, पहला स्टेप है, जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया है उसको पहले बहुत तेजी से रीड करना है। इतनी तेजी से रीड करना है कि सिर्फ आपको वो 50% ही समझ में आए, बहुत तेजी से, एकदम मतलब माइक्रो सेकंड में खत्म हो जाए। माइक्रो सेकंड आपकी स्पीड अगर पढ़ने की कम है तो मुश्किल से मुश्किल 20 से 25, 30, 40, लंबा है तो 1 मिनट में रीडिंग हो जानी चाहिए पूरे क्वेश्चन की। इसको कहते हैं हम क्विक एनालिसिस। पहला स्टेप न्यूमेरिकल के लिए, पहला स्टेप है क्विक एनालिसिस। क्योंकि अब आप डेरिवेशंस, थ्योरी, लॉज सब पढ़ के आ चुके हो, जैसे उस न्यूमेरिकल को पढ़ोगे, क्विक एनालिसिस करोगे, रैपिड रिवीजन करोगे, रैपिड रीडिंग करोगे, रैपिड रीडिंग, तो उस रीडिंग में कुछ कीवर्ड, कुछ गिवन, कुछ बातें आपको क्लियर हो जाएंगी कि इस क्वेश्चन में ये चीज इसने पूछने की कोशिश करी है। क्लियर हो गया? उसको लिखते हैं हम गिवन में। क्या लिखते हैं? गिवन में। गिवन पहली बार में मिल जाए, पहली रैपिड रिवीजन में, पहली रैपिड फायर में मिल जाए तो भाई साहब यू आर द गॉड ऑफ द फिजिक्स। आप तो भगवान हो फिजिक्स के कि एक बार रीड किया आपको सब पता चल गया कि भैया हमें क्या क्या इसमें दे रखा है। तो आपको अपनी पीठ थपथपानी है, अपने आप को आशीर्वाद देना है और घर में जाना है और लड्डू लेकर के, मिठाई लेकर के कि आई एम द गॉड ऑफ द फिजिक्स। क्योंकि मेरे को पहली बार में पढ़ते ही गिवन समझ में आ जाता है। और हर बात पे अपने आप को रिवॉर्ड जरूर देना चाहिए। जब आप अपने आप को क्रिटिसाइज
कर सकते हो या लोग आपको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, तो आप अपने आप को रिवॉर्डेड क्यों नहीं करते हो? आपको हर दिन अपने आप को अपने छोटे छोटे कामों पे रिवॉर्ड देना ही चाहिए। जैसे हम करते हैं, वाह राजन क्या आज मजा आ गया लेक्चर में। हम जब भी वीडियो देखते हैं हम अपने आप को ब्लेसिंग्स जरूर देते हैं। आप लोग दे ना दे, हमें रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। आप हमारे बारे में क्या सोचते हैं हमें रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। आप हमें कितना बेवकूफ समझ रहे हैं, कितना होशियार समझ रहे हैं, कितना टैलेंटेड समझ रहे हैं, या कितना बोलने वाला टीचर समझ रहे हैं, कितना बोरिंग टीचर समझ रहे हैं, कितना एंथुजियास्टिक टीचर समझ रहे हैं, और आप कमेंट भी कर रहे हैं, फिर भी हमें उन कमेंट का भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। रीजन, क्योंकि हम सेल्फ मोटिवेटेड हैं। हमें खुद पता है कि हमने आज अच्छा किया है, बस दैट इज अवर रिवॉर्ड, और हम इसी के लिए काम कर रहे हैं। हम अपनी हर वीडियो में अपने आप को देखते हैं कि आज इस वीडियो में ऐसा हमने क्या बोल दिया कि जो हमें खुद भी नहीं पता, क्योंकि हम नहीं बोलते। माँ सरस्वती का आशीर्वाद है, वो सब अपने आप मैनेज करती हैं, हमें कुछ नहीं करना पड़ता। यही हमारी क्वालिटी है बस। और टीचरों में और हमें शायद यही एक प्लस पॉइंट रहेगा आप लोगों के लिए कि हम जो भी बोलते हैं हमें बुलवाया जाता है, वो अपने आप निकलता रहता है। वो कितना बोरिंग है, कितना लाइफ चेंजिंग है, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क पड़ता है जो हमें बोला जा रहा है वो हम एप्लीकेशन में डालते जा रहे हैं और वो फीचर बनते जा रहे हैं, बस दैट्स इट। वही काम आपको करना है। तो आप गॉड बन गए रैपिड रिवीजन में ही। अब आपको क्या करना है, रैपिड रिवीजन करते ही आपने गिवन लिख दिया, आपको कुछ चीजें समझ में आ गई, फिर आपने उन गिवन से अगला पॉइंट निकाला, अगले पॉइंट में आपको कुछ चीजें और समझ में आ गई, 2 रीडिंग हो गई। उस पहली वाली रैपिड रीडिंग से थोड़ी स्लो होनी चाहिए। वो अगर 1 मिनट में आप कर रहे थे तो ये आपकी 1 मिनट 30 सेकेंड लेगी, और तीसरी रीडिंग सेम रहेगी 2 मिनट। ये शुरू में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा 100 से 50 क्वेश्चन के ऊपर, बस। उसके बाद में ये आपकी मसल्स में चली जाएगी, ब्लड में चली जाएगी, और फिर आप रैपिड रीडिंग जैसे ही मारेंगे क्वेश्चन की, आपके सामने सारा गिवन आ जाएगा 30 सेकेंड में, और फिर आप कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए तैयार है, क्योंकि आपको 1 मिनट में आंसर देना होता है। 1 मिनट की रेंज पे आपको आना है, और वो भी स्पीड और एक्यूरेसी के साथ। तो 30 सेकंड क्वेश्चन को आपको देने ही पड़ेंगे, और वो देने भी चाहिए। तो आपको एकेडमिक से लेकर के हम कंपटीशन तक के न्यूमेरिकल की बात बता रहे हैं। तो जब आप वो प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि अब आपके ब्लड में आ चुकी है, सिर्फ क्वेश्चन रीड करते ही आपको पता चल जाएगा ये दिया हुआ है, फिर आपको सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है और सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है, आपका रिजल्ट निकल आएगा। ये कंपटीशन के लिए था, एकेडमिक में फुल देखना है। अब आते हैं न्यूमेरिकल। इस क्वेश्चन में 4 पॉइंट दिए गए थे, जिनके चार्ज अलग अलग दिए गए थे, चारों के कॉर्नर दिए गए थे, फिगर आपको दे रखी है। ये पॉजिटिव क्यू, ये स्मॉल क्यू, ये पॉजिटिव क्यू, दैट इज जो कैपिटल क्यू कह रहे हैं हम इसको, यहां से पोटेंशियल एनर्जी और रिजल्टेंट निकालना है। अब इस चीज को हम डेरिवेशन में भी दे चुके हैं, अब वहां पे भी जाके चेक कर लेना। डेरिवेशन किस पॉइंट पे दिया है, 4 पॉइंटों पर दिया गया है, और वहां पर हमने क्या निकालने की कोशिश करी है, नेट फोर्स निकालने की कोशिश करी है। ये नेट फोर्स का डेरिवेशन कम न्यूमेरिकल है, और ये न्यूमेरिकल में भी आ गया। पिछले वाली स्लाइड्स में मिल जाएगा और यहाँ पर भी मिल रहा है आपको फायदा। वहां पर गिवन पॉइंट में हमने इस तरीके से न्यूमेरिकल फॉर्मेट में नहीं किया, वहां डेरिवेशन फॉर्मेट में किया है। तो अब हमने फटाफट गिवन ले लिया, न्यूमेरिकल स्पीड से चलेंगे डेरिवेशन के मुकाबले। क्लियर है? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। हमें 4 चार्जेस पता चल गए, हमें साइड पता चल गई, हमें मीडियम पता चल गया कि ये फ्री स्पेस में है या कौन से स्पेस में है, हमने लिख दिया। अब हमें करना क्या है, हमें लिखना है इसके स्टेप्स, जो हम करते ही नहीं है। शुरू में प्रैक्टिस करनी है, बाद में अपने आप हो जाएगा। पहला स्टेप, हमें निकालना है फोर्स चार्ज क्यू का। फोर्स ऑन क्यू कैपिटल चार्ज ड्यू टू स्मॉल क्यू। फिर निकालेंगे स्टेप में फोर्स क्यू कैपिटल क्यू ड्यू टू सेकंड चार्ज। फिर निकालेंगे रिजल्टेंट फोर्स F1 F2। फिर हम निकालेंगे डायगोनल चार्ज Q। फिर हम निकालेंगे टोटल रिजल्टेंट। बस जिस दिन हमें ये गिवन पता चल गया,
जिस दिन हमें सॉल्यूशन के स्टेप्स पता चल गए कि पहले मुझे ये करना है, फिर मुझे ये कर, और वो गिवन क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही आ जाते हैं, स्पीड इतनी बन जाएगी आपकी। तो पहला जो हुआ स्पीड रीडिंग, दूसरा आपको सॉल्यूशन में स्टेप्स क्या करने हैं वो आपको पहले माइंड में आ जाने चाहिए, बाद में रजिस्टर पर आने चाहिए। आप कटिंग देखे होंगे अपने कि एग्जाम टाइम में कटिंग बहुत हो जाती है, या नॉर्मली भी कटिंग बहुत हो जाती है। उसके पीछे रीजन क्या है? आपका हाथ आपके दिमाग से ज्यादा फास्ट चल रहा है, जबकि होना उल्टा चाहिए, आपका दिमाग आपके हाथ से फास्ट चलना चाहिए। कटिंग वही बच्चा करेगा, वही ह्यूमन बीइंग करेगा जिसका हाथ उसके दिमाग से तेज चल रहा है। जिसका दिमाग उसके हाथ से तेज चलना शुरू हो जाएगा वो कटिंग करेगा ही नहीं, उसको काटने का मौका ही नहीं मिलेगा। उसे पता है मुझे ये लिखना है, और सारी चीजें डिलीट हो गई, लिख करके वही काटेगा कि उसने पहले लिख दिया, फिर उसको याद आया है, समझ में आया, अरे यार ये तो लिखना ही नहीं था, ये तो गलत लिख दिया। तो हमें रिदम कहाँ पे लेके जानी है? रिदम लेके जानी है कि माइंड को आगे रखना है, हैंड को पीछे रखना है। अभी हम क्या प्रैक्टिस कर चुके हैं, हमारी ब्लड्स में क्या जा चुका है, शुरू की क्लास से और अब तक हमें क्या पढ़ाया गया कि आपका तेजी से हाथ चलता है, दिमाग चलता ही नहीं है उस स्पीड से, तो आपको दिमाग को तेज करना है। तो हमने स्टेप्स निकाल लिए, ये हमने दिमाग में निकाल लिए। हम वही बता रहे हैं कि कैसे दिमाग को तेज करें भाई, हम यहाँ कोई ज्ञान कोई बांट रहे हैं, हम तो आपको टेक्निक दे रहे हैं, पूरा स्टेप करके दिखा रहे हैं। हम जो करते हैं वो स्लाइड्स में बना बना के आपके सामने ला रहे हैं। आपकी एजुकेशन का पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाएगा कि एजुकेशन है क्या, पढ़ना क्यों चाहिए और कैसे पढ़ें, पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। तो ये वो स्टेप्स हैं जो मेरे माइंड में न्यूमेरिकल पढ़ते ही, क्वेश्चन पढ़ते ही आ जाने चाहिए कि मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा, और इसके लिए माइंड को ट्रेन करना पड़ता है। हमने भी ट्रेंड किया, आप भी ट्रेंड करो। तो मुझे पता चल गया कि भैया ये करूंगा, अब मैं फटाफट उन स्टेप्स को रिप्रेजेंट कर दूंगा हाथ से। अब मेरा हाथ और पेन, अब मैं करूंगा पेन डाउन। पेन डाउन करना है तो मुझे पहला फोर्स निकालना है, देखो ये पहला स्टेप F1 दोनों चार्ज के लिए, क्यू क्यू अपॉन में स्क्वायर। फिर मैंने दूसरा स्टेप ये दोनों चार्ज के लिए, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल क्यू। अब देखो कितनी जल्दी होता जा रहा है क्वेश्चन। फिर मैंने निकाला रिजल्टेंट, क्योंकि मैंने स्टेप्स पहले ही माइंड को बता दिए ना। अब माइंड तो बस धड़ाधड़ धड़ाधड़ आपको डिजिट दिए जा रहा है, आप डिजिट को धड़ाधड़ पेन पे उतारे जा रहे हो। ये रिजल्टेंट आ गया अंडर रूट में, दोनों की वैल्यू, फोर्स की वैल्यू उठा करके रख दी, सिंपलीफाई करा। ये सिंपलीफाई हम डेरिवेशन में भी करा चुके हैं, यहाँ नहीं कराएंगे, जा करके वीडियो चेक करो, ठीक है। तो अब ये दोनों को रिजल्टेंट की वैल्यू को अंडर रूट लिया, ये आ गया। ये हम सब पीछे बता चुके हैं, स्टेप पता था मुझे, मैंने कर दिया रिजल्टेंट। अब मैं क्या करूंगा, अगले स्टेप में मैं डायगोनल निकालूंगा। F3 कहाँ है? F3 इस फोर्स की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे, हमने वहां पर समझा रखा है F3 कहाँ पर होगा, डेरिवेशन में जाके देखो। क्योंकि एक ही बात को 100 बार बताने का मतलब है कि हम आपको गधा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम आपको गधा नहीं बनाना चाहते, हमें आपको बनाना है घोड़ा। गधे और घोड़ा दोनों में देखने में कोई फर्क नहीं होता, खच्चर में भी और गधे में भी कोई फर्क नहीं होता, दोनों की वैल्यू और कीमत में फर्क होता है। गधा, खच्चर और घोड़ा ये तीनों एक ही प्रजाति के हैं और तीनों एक जैसे ही दिखेंगे फिजिक में, बट तीनों के जो एप्लीकेशंस हैं वो अलग अलग हैं, जिससे इनकी वैल्यू अलग अलग हो जाती है। हम वो वैल्यू की बात कर रहे हैं, आप समझ गए होंगे। तो अब हम आते हैं अपने पॉइंट पे, बहकना नहीं है। राजन सर तो ऐसे ही बालते करते ही रहेंगे, इनको काम ही नहीं है कुछ। F3 निकल आया, फिर हम निकालेंगे टोटल रिजल्टेंट। रिजल्टेंट किस बेस पर निकाल रहे हो ये भी स्टेप हमें पता है, तो हम निकाल रहे हैं रिजल्टेंट इस फोर्स और इस फोर्स की वजह से, ये FR निकलेगा। अगर आपसे रिजल्टेंट पूछा तो आप ये फॉर्मूला स्टेप लगाओगे, यहां तक आना है, यानी कि 5वें स्टेप तक आना है। आपसे थर्ड फोर्स पूछा जाएगा डायगोनल पर, तो आप यहां तक निकालोगे, मार्क्स के हिसाब से मिल रहा है ना। आपसे उसने सिर्फ फोर्स पूछा रिजल्टेंट, आप यहाँ पे ही छोड़ दोगे। आपसे सिंगल चार्ज का फोर्स पूछा, यहीं छोड़ दोगे। 1 मार्क में पूछ लिया, 2 मार्क्स में पूछ लिया, 3 मार्क्स में पूछ लिया, अब उसके आगे भी बढ़ता जा रहा है, रुक ही नहीं रहा। कहता है मैं आपको 5 नंबर देने को तैयार हूं, आप में दम है तो ले लो। हम कहेंगे आप 5 छोड़ो, 50 नंबर का एक ही क्वेश्चन दे दो और इतने क्वेश्चन डाल दो कि आप थक जाओ देते देते, बट हम 50 के 50 ही लेके आएंगे उनमें।
रीजन, हमें 50 के बदले में अगर 1000 स्टेप भी करने हैं, वो 1000 के 1000 स्टेप हमारे माइंड में हमें पहले से ही ट्रेंड है, पता है। तो हमें 5 स्टेप ये आप 3 नंबर दे रहे हो तो हम 5 कर देंगे। हमने निकाल दिया रिजल्टेंट, न्यूमेरिकल आपके सामने आ गया। ये दोनों रिजल्टेंट आ गए। आपने मुझसे कहा नहीं मैं अभी भी नहीं रुकूंगा, 5 क्वेश्चन छोटे छोटे पे मैं आपको क्यों दूं 3 नंबर, मैं तो और पूछूंगा। मैं कहता हूँ पूछ लो, हम डर रहे हैं क्या? तो हम कहेंगे आप फाइनल रिजल्टेंट बताओ। हमारे पास स्टेप है, हमने कहा लो जी ये निकाल दिया रिजल्टेंट। ये जो वैल्यू आई है हमारी, ये वाली, यही तो है। हमने कुछ किया कोई है, उठा करके यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, 1 नंबर और आधा नंबर और बढ़वा लिया उससे। अब वो कह रहा और बढ़ाओ, मैंने कहा लाओ जी क्वेश्चन दे दो। उसने कहा टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालो। मैंने कहा लो जी बहुत खुशी की बात है, निकाल देते हैं। टोटल पोटेंशियल एनर्जी इन सभी वर्क डन पर, यानी कि वर्क डन 1, वर्क डन 2 और जितने भी वर्क डन आप लेंगे उन सब पर डिपेंड करेगी पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन कैसे निकलेगा वो डेरिवेशन से जाके पूछो, क्योंकि ये तो लॉजिकल और मैथमेटिकल के बिना होगा ही नहीं ना। एप्लीकेशन के लिए 4 फीचर तो चाहिए, तभी तो ऐप चलेगा। ऐप चलाने आए हो आप तो भैया जाओ पीछे फीचर चेक करो, 4 फीचर जो आपको बताए जा रहे हैं बार बार। डेरिवेशन कराया है, पीछे जाके चेक करो कि वर्क डन का डेरिवेशन क्या कहता है, क्या फॉर्मूला जनरेट हुआ इसका लॉजिकल मैथमेटिकली, उसको उठा के लाओ और यहाँ पर अप्लाई करो। W1 W2 W3, अगर ये 3 है तो 3, 4 है तो 4। मैं तो कह रहा हूं भैया आप रुको ही मत ना, आप हमें इन्फिनिटी पे जाके छोड़ो ना, कि आपकी भी खत्म ही हो जाए कहानी, आपके पास क्वेश्चन ही ना हो। फिनिश। इन्फिनिटी से आगे आप में भी दम नहीं है। हम कह रहे हैं आप इन्फिनिटी पूछो। 1-2 की क्यों बात करते हो हमसे? 1-2 के लिए और टीचर और स्टूडेंट बहुत हैं, हम अलग हैं। हमें आप इन्फिनिटी दो, हम इन्फिनिटी निकाल के देंगे आपको। तो हमने वहां पे इन्फिनिटी निकाल दिया। ये जो हम ऐसे बोलते हैं ना कि आप हमें इतना दो, आप हमें, ये कहीं पर भी किसी तरीके का ईगो नहीं है, ये कॉन्फिडेंस है। और ये ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं है। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में एक बाल से भी पतली, हेयर से भी थिन लेयर होती है जो कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस को जस्टिफाई करती है। इफ यू आर हाईली नॉलेजेबल एंड विजडम लोडेड तो आप कॉन्फिडेंट हो गए ही होगे। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, बस आप बोले ही जा रहे हो, यू आर द ओवर कॉन्फिडेंट। लेस नॉलेज मोर बकवास इज ओवर कॉन्फिडेंस। मोर नॉलेज लेस बकवास इज द कॉन्फिडेंस। तो हम कॉन्फिडेंस के दम पे बात करते हैं। हमने किए हुए हैं इनफाइनाइट के क्वेश्चंस, अनलिमिटेड, एक छोड़ो पता नहीं कितने। तो हम इस पॉइंट पे, इस दम पे बोल रहे हैं। हम पहले ही कहते हैं सक्सेस बकेट लॉ, रजिस्टर भरे हैं हमने, हम तभी यहां पर खड़े हैं। ढेर लगाए हैं, 6-6 रजिस्टर, 7-7 रजिस्टर, 8-8 रजिस्टर, 300 पेजेस के, 300 पेजेस ईच पर मंथ हमने खुद भरे हैं, तभी यहां पे आपको कॉन्फिडेंटली बोल पा रहे हैं। अब हम आगे पोटेंशियल एनर्जी, हम कह रहे हैं इन्फिनिटी पे पूछो ना। वो थक गया, वो कह रहा सर प्लीज आप 2 पे ही बता दो। हमने कहा चलो ठीक है 2 पे बता देते, तो हमने 2 पे बता दिया। 2 के लिए राजन सर का फॉर्मूला W1 + W2, जाओ और चेक करो वीडियो, अलग अलग बना करके डाल रहे हैं हम। ये न्यूमेरिकल है, इसकी एक ही वीडियो आएगी, जाके चेक करो, एप्लीकेशन पे भी आने वाली है। सारा कुछ आपको ऐप पर मिलने वाला है बहुत ही जल्दी। तो अब ये न्यूमेरिकल हमारा कंप्लीट हुआ। आपने बहुत सारी चीजें यहाँ पर सीखी होंगी, शायद आपको ये चीजें पहले किसी ने बताई भी होंगी, शायद ना भी बताई हो, और अगर बताई हैं तो आप उनको अप्लाई करो। और अगर पहली बार सीख रहे हो तो आप यहाँ से सीख करके अप्लाई जरूर करो। रिजल्ट कभी भी आपको सिर्फ सुनने देखने से नहीं मिलता, रिजल्ट हमेशा आपको उस चीज को अप्लाई करने से मिलता है। जितना ज्यादा घिसोगे उतना ज्यादा चमकोगे। डे 1 क्लास में
और डे 90 क्लास में हमारी वीडियोस में आपको यूरो टू जेनिथ वाले डिफरेंस खुद दिख जाएंगे, हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम कॉन्फिडेंट हैं कि ये वर्क करता है। कौन कौन वर्क करता है, किसकी बात चल रही है? अप्लाई करने की बात चल रही है, घिसने की बात चल रही है कि जितना घिसोगे उतना ही चमकोगे लाइफ में। हम घिस रहे हैं अपने आप को तो हम चमकेंगे। इसको ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों सपोर्ट करेंगे, पूरी नेचर सपोर्ट करेगी, पूरा यूनिवर्स इसको सपोर्ट करेगा। लोग अपने आप हमारे पास चल के आएंगे कि सर आइए हम आपको आगे बढ़ाते हैं। ये कॉन्फिडेंस है हमारा। और आप देखना, इतने कॉन्फिडेंस से हम तभी बोल पा रहे हैं क्योंकि हम रोज अपने आप पर काम कर रहे हैं, थोड़ा ही सही पर कर रहे हैं। लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। समझ रहे हैं? ये 2 पॉइंटों पर काम करेगा, पॉजिटिव पर भी और नेगेटिव पर भी। हिंदी में अल्प ज्ञान खतराए जान, मतलब जिसको नॉलेज कम है उससे आप बच के रहें, दैट इज ओवर कॉन्फिडेंस। अब दूसरे पॉइंट से आ जाते हैं। ये नेगेटिव चार्ज था, फिजिक्स के टीचर हैं तो ऐसे ही समझाएंगे आपको। अब आ जाते हैं पॉजिटिव चार्ज पे। अल्प ज्ञान बनाता महान, मतलब लिटिल नॉलेज इज अ ग्रेट थिंग। मतलब कि अब आप थोड़ा थोड़ा ज्ञान अपने अंदर डालते रहिए, डेली डालिए। एक कोट पढ़िए, एक लाइन पढ़िए, एक वर्ड पढ़िए, एक चैप्टर पढ़िए, एक डेरिवेशन पढ़िए, एक न्यूमेरिकल पढ़िए, एक कविता पढ़िए, एक कोई फॉर्मूला पढ़िए, लाइफ लेसन लीजिए, स्टोरी सुनिए, स्टोरी देखिए, अपने आसपास फील कीजिए, नेचर में महसूस कीजिए, यूनिवर्स क्या सिग्नल दे रहा है उसको फील कीजिए। लिटिल नॉलेज इज अ ग्रेट थिंग। अल्प ज्ञान बनाता महान। अब आप छोटी छोटी चीजों को करते चले जाइए। तो चार्ज क्या कह रहा था? चार्ज कह रहा था एडिटिव इन नेचर एंड क्वांटाइज्ड इन नेचर। यानी कि आप मुझ में थोड़ा थोड़ा डालते चले जाओगे नॉलेज को या कुछ भी चीज को, मैं ऐड करता चला जाऊंगा और बैटरी फुल हो जाएगी फिर आपकी। और बैटरी फुल हो गया, विजडम में आ गए, अभी आप नॉलेज में हो। क्लियर है? तो अभी आप नॉलेज के साथ इंफॉर्मेशन में भी हो, तो इंफॉर्मेशन कन्वर्ट इनटू द नॉलेज, नॉलेज कन्वर्ट इनटू द विजडम। विजडम कहते हैं बुद्धि, और बुद्धि टॉप लेवल पे होती है। पीएचडी इनटू द नॉलेज, इंफॉर्मेशन, हाईएस्ट डिग्री होती है विजडम। क्लियर है? कहते हैं ना भगवान सबको सद्बुद्धि दे, सद्बुद्धि होती है विजडम, ये सभी के पास नहीं होती। इंफॉर्मेशन, नॉलेज, लर्निंग सबके पास हो सकती है, छोटे से छोटे, बड़े के बड़े। रिक्शा चलाने के वाले पास हो सकती हैं, अनपढ़ के पास हो सकती हैं। विजडम बहुत ही कम, मिनिमल लोगों के 1%, 0.001% के पास होती है। अब ये कोई भी हो सकता है, किसी भी कैटेगरी में हो सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम भी हो सकते हैं, धीरू भाई अंबानी जी भी हो सकते हैं, या और जैसे कि अभी हमारे जो प्रेमानंद जी महाराज जी हैं उनके पास भी हो सकती है। ये लिमिटेड है। लर्निंग, नॉलेज और इंफॉर्मेशन, ये 99.99% मार्केट में, नेचर में, यूनिवर्स में अवेलेबल थी, अवेलेबल है, हमेशा अवेलेबल रहेगी। विजडम 0.001% पहले भी अवेलेबल नहीं थी, आगे भी अवेलेबल नहीं है, आगे भी नहीं रहेगी। इसका बहुत ही कम पार्ट है।
आपको उस लेवल पे जाना है, फिर आपकी पूजा होती है। यहीं पर सेशन को वाइंड अप करते हैं। हमने न्यूमेरिकल के बारे में बहुत अच्छे से सीखा। पहला न्यूमेरिकल आपको मिलेगा। ये वीडियो 20 मिनट की है, 25 मिनट की, आई डोंट नो, बट ये एज इट इज ही जाएगी। आगे की क्लासेस में हो सकता है हम कम बोलें, क्योंकि हमें बताने में ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है कि भाई जो चीज़ें आपको करनी चाहिए आप उनको करो, जो नहीं करनी चाहिए वो आप मत करो, वो आपके लिए नहीं बनी। तो आपको उस पॉइंट पे काम करना है। न्यूमेरिकल कैसे निकालने हैं आपको समझ में आया होगा, और मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूं कि आपको मजा भी बहुत आया होगा कि यार न्यूमेरिकल करने का ऐसा पैटर्न तो यार मतलब ही नहीं है, कहीं देखा हो या सुना हो। और कितने बढ़िया तरीके से एकदम न्यूमेरिकल निकाला है। इसको क्वेश्चन को लिखना और इस फॉर्मेट को एक बार प्रैक्टिस करना, फिर प्रैक्टिस करना, फिर प्रैक्टिस करना, फिर कोई नया न्यूमेरिकल उठाना और यही सेम काम उस पर अप्लाई करके देखना। आप कहोगे कि सर ये तो 30 सेकंड में ही न्यूमेरिकल निकल गया हमारा। आईआईटी जेई एडवांस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम, जो रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ये एकेडमिक तुच्छे पुच्छे क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे, जो क्वेश्चन के नाम पे कलंक होते हैं, कुछ होते ही नहीं है। हम उनकी बात कर रहे हैं जो रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है? थैंक यू।